क्या बनना है? अरे क्लियर है? देखें, अब जब हम जल संधियों की बात करते हैं, माउस जने आ जरा, देखें सारी की सारी धरती, ये देखें पूरी पानी से भरी पड़ी है। ये पानी देखें, आप देखें हर जगह राउंड बन रहे हैं, ये कहलाती है जल धाराएं। क्या कहलाती हैं? बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन बड़े बड़े समुद्र, पहले हमारी बात सुन लीजिएगा। बड़े बड़े समुद्र जो हैं, जैसे आपने देखा होगा धरती पर, उनका पानी एक दूसरे समुद्र से आकर के मिलता है, तो हम उसे कहते हैं जल संधियां। क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो अब राउंड देख रहे थे ना, ये धरती घूमती है, धरती के ऊपर क्या है? वायुमंडल। क्या है? अब क्या होता है, जरा आप पूरे महाद्वीपों में देखें, जैसे आप देखें अटलांटिक महासागर पे जरा हाथ रखें, आप बीच में देखेंगे तो बीच का पानी चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा है। अगर इसे आप घुमाने का प्रयास करोगे, धरती घूमेगी, तो यहां का पानी अब मान के चले गड्ढा बन गया। अब गड्ढा छोटा मोटा नहीं भैया, करोड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो यहां का पानी यहां घूमेगा। हिंद महासागर पर हाथ रखो जरा, हिंद महासागर रखा आपने। अब हिंद महासागर भी, कहां है हिंद महासागर मैडम? हाँ, वहां हाथ रखो। हिंद महासागर चारों तरफ से एक प्रकार से पानी से घिरा है, सॉरी महाद्वीपों से घिरा है। यहां भंवर बनेंगे, गोल गोल भंवर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रशांत महासागर पे हाथ रखो, आगे वाले प्रशांत महासागर पे देखो, ये चीन से घिरा है, रूस से घिरा है नीचे, तो यहां पर भी भंवर बनेंगे। ये जो गोल गोल भंवर बनते हैं, इन्हें कहते हैं जल धाराएं। क्या कहते हैं? तो जल धाराएं बात अलग है और जल संधियां बात अलग है। जल संधियां कहलाता है एक समुद्र का पानी दूसरे समुद्र से मिलना। सुन रहे हो? लेकिन जो जलधाराएं हैं, वो एक प्रकार का पानी जो बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, फिर वहां से बह रहा है, यहां आ रहा है, ये कहलाती हैं धाराएं। क्या कहलाती हैं? तो जरा आप इसको देख लें। ये होता टेम्परेचर के कारण। क्या के कारण? हमने पढ़ा हुआ है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। क्या है? ओके। अच्छा, वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है कि हमेशा गर्म हवाएं हल्की हो जाती है, कहां उठती हैं? ऊपर, और उनको भरने के लिए ठंडी हवाएं दौड़ती हैं। जब हवाएं चलती है तो समुद्र का पानी भी हवाओं के साथ दौड़ने लगता है। नहीं आ रही बातों में? और इस कारण से समुद्रों में जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो दो मैटर बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, जल धाराएं और जल संधियां। अभी आप देखें, देखिए इसे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड यानी हवा का प्रेशर, और इन सब के कारण देखें, ये देखो बीच से पानी भंवर बन रहा है, बना ना? ये हवा के साथ देखो, हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम कब धाराएं कहेंगे। ये देखें, और इनके कारण कहीं जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, देखें जरा, ये जो जीव जंतु हैं, अब देखो जरा अलग अलग, ये जो धाराएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। एक जो समुद्र के ऊपर ऊपर उठती है, और एक जो समुद्र की गहराई में उठती हैं। देखो जरा, ये डीप ओशन, देखो जी अंदर ही अंदर घूम रही हैं। सुन रहे हो ना? अरे क्लियर है? तो एक होती है जो सरफेस पर यानी ऊपरी सतह पर आती है,
और एक जो गहराई में आती है। देखते हैं जरा, हम देखते हैं कि ये देखो हवा के कारण, अब ये हवा एयर है, नीचे वाटर है, एयर चलेगी, देखो जरा, अब ये पानी की अपर लेयर है, अब वो हवा बह रही है, हवा जैसी जैसी तेज बहेगी ऐसे ही अब देखो नीचे पानी की नेक्स्ट लेयर है। देखो अब देखते जाना जरा, पानी हवा के कारण देखो नीचे और नेक्स्ट लेयर है, फिर नीचे और नेक्स्ट लेयर है, ये अलग अलग लेयर है पानी की, ठीक है। देखते हैं जरा, ऊपर एयर के कारण लहरें उठेंगी, देखना, देखो जरा, सरफेस करंट, यहां पर सरफेस यानी पृष्ठ, देखो जी, देखो पानी पूरा घूम रहा है, देखो हवा के कारण, देखो जी राउंड बन रहे, देखो राउंड बन रहे हैं ना, ये पूरा वर्ल्ड का, देखो जरा, अभी हम बताएंगे कौन से क्या नाम है इनके, देखें। तो ऐसे करके हवा के कारण पूरे के पूरे राउंडेड बनते हैं, जहां जहां महाद्वीपों के बीच पानी फंस जाता है। तो ये देखें, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, जब हम आपको समझा पाएंगे, नहीं तो आपको, अब देखो जरा, ये एरिया, ये भूमध्य सागर है, अब यहां पर क्या होता है, अब देखना जरा, इसको रोकना जरूरी है, देखो जरा आप, अब ये देखिए, ये है कर्क रेखा, क्या है, बीच में यहां है भूमध्य रेखा, नीचे क्या है, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल जोन है, हाँ है ना, गर्मी वाला एरिया है। तो आप एक बात याद रखिए, अगर यहां का पानी कहीं और बहकर जाएगा, जैसे देखो ये तीर का निशान आपको दिख रहा, अगर यहां से पानी जाएगा तो गर्म जाएगा, क्योंकि यहां पानी कैसा मिलेगा, गर्म, ओके। अच्छा, यहां ऊपर पानी कैसा है, ठंडा है, अगर ऊपर का पानी नीचे की ओर आएगा तो, हाँ है ना, तो जब धारा ठंडी आएगी तो हम कहेंगे ठंडी जलधारा, क्या कहेंगे, और जो बीच से ऊपर जाए या ऊपर से, चाहे यहां से ऊपर चाहे यहां से नीचे, सीधी बात, बीच वाला एरिया पानी गर्म है। अब आपको पता है गर्म क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है वो। अब कोई कहे इन रेखाओं से क्या फर्क पड़ेगा, अरे भैया यहां पर साल भर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए यहां का एरिया गर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पानी की लहरें यहां से ऊपर जाएंगी तो अपन को पता है ये गर्म जलधाराएं होंगी, और अगर यहां से नीचे जाएंगी तो भी गर्म होंगी। नीचे से ऊपर कहां, भूमध्य सागर की ओर, सॉरी भूमध्य रेखा की ओर ठंडी आएंगी, ऊपर से यहां आएंगी तो भी ठंडी आएंगी। क्लियर, नहीं बनेगा। अब देखो ये कर्क है, यानी ये बीच से कहा जाए तो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। आपने एक बात देखी होगी कि ऊपर की जितनी वो है, ये देखो, अगर हम आ रहे होते तो हमारा ये है दाहिना हाथ, हम कहां मुड़ गए, दाएं हाथ की ओर, कहां मुड़ गए। अभी देखते जाना ध्यान से, देखें आप, देखो आप, अब देखो ये ऊपर जा रहे, अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम बाएं हाथ की ओर मुड़ रहे हैं, देखो इसी को कहते हैं कोरल का नियम। क्या कहते हैं, कोरल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि यदि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम दाईं ओर मुड़ेंगे, और अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम बाईं ओर मुड़ेंगे। देखो आप, क्लियर है, देखो कहीं पर भी जाएं आप, देखो ऊपर से आने वाली ये मुड़ रही, नीचे से आने वाली ये मुड़ रही। देखो अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो ऐसे मुड़ोगे, और ऊपर की ओर जा रहे हो ऐसे मुड़ोगे। कोरल ने नियम दिया था, ये किसने दिया था, देखो अभी पढ़ाएंगे नाम, अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो। तो आपको नियम समझ में आया या नहीं आया। देखो ये वो एरिया है जहां गर्मी है, देखो देखो समझ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हमने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में होता क्या है। क्लियर है,
ये ट्रॉपिकल जोन है, ये सब ट्रॉपिकल जोन है। ये देखो पूरा 66.5 डिग्री पहुंच गए अपन, ठीक है। अभी बहुत सारी धाराएं, अभी एक आध नदी देखो जो गल्फ स्ट्रीम है, देखो यहां से उठ रही है, ऊपर जा रही, निश्चित तौर पर गर्म रहेगी। नीचे से कहां जा रही? ऊपर। ओके, देखो तो जब कभी भी आप देखो यूरोप, यहां पर देखो ठंड होना चाहिए, लेकिन ये गर्मी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। देखो 66.5 डिग्री के ऊपर ठंड है, और वहां से उठने वाली कोई भी धारा आएगी उस तरफ से, ठीक है। ये देखो ये देखो निशान दिख रहे हैं, वहां से जो पानी आएगा बहुत ठंडा पानी आएगा। तो क्या आपको जल धाराएं समझ में आई हैं? अब देखो ये आ रही लेब्राडोर, देखो यहां से, अब यहां ठंडक है, तो लेब्राडोर कैसी आएगी? ठंडी आएगी कि नहीं आएगी? अभी हमने नाम नहीं पढ़ा है, आपको इतना समझ में आ गया? ऊपर से आएगी ठंडी, नीचे से आएगी ठंडी, बीच से ऊपर जाए या बीच से नीचे जाए। ओके, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है। चलिए अब आते हैं हम जल संधियों पर। तो देखें नियमित रूप से यार ये चेक करा लेना थोड़ा सा यार, ये शाह वाला बड़ी दिक्कत है। निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं धाराएं, कहते हैं धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं और ठंडी। ओके चलिए, लेकिन अभी हमारा टारगेट था जल संधियां। क्या है? ओके देखें, हमने आपको इसलिए पहले दोनों में अंतर बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जल संधियां यानी दो समुद्रों का पानी मिलना, और जल धाराएं यानी बहता हुआ पानी। अब जल धाराएं हम अलग पढ़ेंगे, जल संधियां हम अलग पढ़ेंगे। ओके, ये देखो अपन ने यहां पर सारी चीजें पढ़ी थी। यहां से हमें पढ़ना था जल संधियां कहां कहां कौन सी। अब एक एक चीज याद करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो जरा, यहां पर अपन ने लेब्राडोर सागर पढ़ा था, सार्गेस सागर, ये सारे सागर अपन ने पढ़ लिए थे। यहां कोई दिक्कत थी? चलो अब थोड़ा सा आपका नक्शा आपके सामने होना चाहिए। अब देखो जरा, सबसे पहली बात आप देखें, हमने सबसे पहले एक बहुत सरल जल संधि, यहां पर अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक का कौन सा है? कैरेबियन सागर। क्या है? और इस तरफ है प्रशांत महासागर। क्या है? पहले क्या था सुन लीजिए, ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था। तो अगर अमेरिका वालों को यहां वाले, अब ये अमेरिका है, तो क्या होता था, या तो ये पूरा चक्कर लगा के आओ, और या फिर ये पूरा चक्कर लगा के आओ। बहुत लंबा पड़ता था, बहुत समय लगता था। तो अब व्यक्तियों ने क्या किया कि यहां का पानी थोड़ा खोद दिया। तो अब क्या हो गया, जब मनुष्य किसी चीज को खोद कर बनाता है तो उसे कहते हैं नहर। क्या कहते हैं? हमें सुनाई नहीं दिया? ओके, हम उसे क्या कहते हैं? अब यहां पर एक नहर बनाई गई, कौन कौन सी? अटलांटिक को मिलाया गया, कैसे? कैसे? ओके, तो दो बातें आ गई। एक प्रश्न ये आया किस किस को मिलाता है, तो हमने कहा अटलांटिक को प्रशांत। अच्छा, कभी अटलांटिक को प्रशांत ना आए तो यहां पर अटलांटिक का जो छोटा भाग वो क्या है? कैरेबियन। क्या है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैरेबियन सागर को कैसे? प्रशांत से। ओके, तो एक नहर बन गई। अच्छा, इस नहर पर जो कब्जा है वो एक देश है यहां पर पनामा, छोटा देश है पनामा, इसलिए इस नहर का नाम पड़ा पनामा नहर। क्या नाम पड़ा? तो एक जल संधि याद हो गई। पनामा नहर किन किन को जोड़ेगी? बोलो यार, अटलांटिक महासागर हो या कैरेबियन सागर हो, किन किन को अलग करेगी? उत्तर अमेरिका हो को अलग करेगी या नहीं करेगी? एक जल संधि याद हो गई। जितने बच्चे बोर हो रहे हो, उब रहे हो, वो क्लास में नहीं बैठना, उनके लिए ये क्लास नहीं है।
सुन रहे हो? आगे चलते हैं। अब देखें मेक्सिको की खाड़ी, देखो आप, देखो, अगर आप मेक्सिको की खाड़ी देखोगे तो मेक्सिको की खाड़ी यहां है और यहां से दो जगह से पानी अटलांटिक में मिल रहा है। तो बीच में ये देखो द्वीप है, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। नहीं आ रही बात समझ में? देखो जरा ध्यान से देखो, दो बीच में देखो ये द्वीप है, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, दो जगह से मिला। मेक्सिको की खाड़ी का पानी अटलांटिक महासागर से दो जगह से मिल रहा है। एक जगह मिल रहा है ये कैरेबियन सागर से और एक जगह मिल रहा है डायरेक्ट अटलांटिक महासागर से। तो दो जल संधियां बन गई। एक का नाम रखा यूकाटन। क्या नाम रखा? तो एक जल संधि हो गई यूकाटन जल संधि। क्या नाम हो गया? अब यहां दूसरा, यहां पर देखो एक देश मिलेगा तुम्हें फ्लोरिडा। देखो वहीं पर तुम्हें एक स्थान मिलेगा फ्लोरिडा। देखो यहां पर तुम्हें एक स्थान मिलेगा फ्लोरिडा। दिख रहा हो तो ठीक, नहीं दिख रहा हो तो याद कर लेना। सुनो यहां पर, तो ये दूसरी जल संधि कहलाएगी फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि? हमने अभी केवल कितनी याद करी? 3। याद रखना, हमें पर्वत याद करना है, नदियां याद करना है, झीलें याद करना है, हमें आदिम जातियां याद करना है। एक एक चीज याद करना है अपन को। भारत का नक्शा याद करना है, भारत का भूगोल याद करना है। अब बिल्कुल एक बार पढ़ें और याद हो जाए। अब अगर ये नक्शा ना भी रहे आपके हाथ में तो क्या आप पनामा नहर बता सकते हो? कहां है? ये है पनामा। देखो जरा नक्शे में देखो आपके, हाँ या ना? पनामा नहर को डिफाइन करो। ये रही पनामा। क्लियर है? जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है, या कहें कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। सारे ऑप्शन सही हैं। ओके। इसके बाद हमने दो जल संधियां और बनी हैं। हमने कहा मेक्सिको का पानी आ रहा है अटलांटिक में। मेक्सिको का पानी आ रहा है, दो रास्तों से आ रहा है। एक आ रहा है सीधा काय में, अटलांटिक में, सॉरी कैरेबियन में, और एक ऊपर से आ रहा है सीधा अटलांटिक में। तो नीचे वाले का नाम हमने दिया यूकाटन जल संधि। क्या नाम दिया? ओके। और एक का नाम हमने क्या दिया? फ्लोरिडा। क्या नाम दिया? तो क्या हमारे सारे स्टूडेंट इस बात से सहमत है कि 3 जल संधियां याद हो गई? याद हो गई है? 50 जल संधियां याद करना है। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो आप, ये कौन सी खाड़ी है? ओके। अब हडसन की खाड़ी का पानी अटलांटिक में आएगा। काय में आएगा? आवाज ही नहीं आ रही। हम कहेंगे हडसन जल संधि। क्या कहेंगे? अच्छा एक बात और, कई बार बारीकी से पूछ लिया जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है। जैसे किसी ने पूछा पनामा नहर, तो अपन ने कहा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच। किसी ने कहा नहीं किस देश के अंदर आती है, हम कहेंगे पनामा। किसी ने कहा यूकाटन जल संधि, हम कहेंगे मेक्सिको। देश लगेगा मेक्सिको। फ्लोरिडा देश से लगेगा मेक्सिको। अब कोई कह दे कि ये हडसन जल संधि है, ये कहां पड़ेगी? तो पहले पानी में तो पड़ेगी कहां? हडसन की खाड़ी हो अटलांटिक। लेकिन कोई कहे नहीं देश, तो देश पड़ेगा कनाडा। क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां देश कौन सा है? नहीं है। बोलो यार। तो कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लोकेशन याद है तो तुम बता दोगे भैया यहां तो फलानी संधि चल रही, फलाना देश पास में, तो उसी का अधिकार होगा।
अब यहां देखो, ये रही बफिन की खाड़ी, और बफिन की खाड़ी का पानी काय में आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुन, पक्का? अरे क्लियर है? अब देखो, यहां पर अपने लेब्राडोर सागर पड़ा था, नहीं पड़ा था? लेब्राडोर के अंदर पड़ा था अपने बफिन की खाड़ी, पड़ा था। जे हो गई हडसन जल संधि। कौन सी? जो हडसन का पानी काय में आया? लेब्राडोर काय में आया? अच्छा, अब लेब्राडोर ना कहना हो तो अटलांटिक कह दो, क्योंकि लेब्राडोर है काय का नाम। जैसे तुम कहो दमोह, दमोह को ना कहकर मध्य प्रदेश कह दो तो भी गलत। ओके? अच्छा, ऊपर से आया, ऊपर से आया सो हो गई डेविस जल संधि। कौन सी? हमने 4-5 जल संधियां याद करी हैं। आप देखते देखते देखोगे भूगोल की हर चीज याद हो जाएगी, लेकिन होगी कब? जब आप साथ दोगे। ओके? आज 28 है ना? हमने तारीख मांगी थी 1 से लेकर 10 तक। हम तुम्हें ये बता देंगे कि एक्चुअली अपन को पढ़ना कैसे। 10 दिन सुन रहे हो? अच्छा, पहली जल संधि क्या पड़ी थी? क्या? बढ़िया माहौल बनाओ यार। पनामा। पनामा कहां है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में। किन समुद्रों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत। किस महासागर, सॉरी, किस सागर को जोड़ती है? कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर। सुन रहे हो? पक्का? क्या यूकाटन बता सकते हो कहां है? कहां? मेक्सिको की खाड़ी का पानी कैरिबियन सागर में आता है। इसका नाम क्या है? यूकाटन जल संधि। क्या नाम है? ओके? मेक्सिको का पानी जब डायरेक्ट अटलांटिक में जाता है तो फ्लोरिडा। क्या आवाज नहीं आ रही है? ओके? पहला दिन है। कितने दिन हो गए? आज पहला दिन है। कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। तो थोड़े से खुल के अच्छे बढ़िया यंग लड़के हो यार। कौन किसी विदेश गए हैं अपन कि दूसरे देश में बैठे हैं कि अपन को लग रहा कि तरह थोड़ा संकोच सा करें? ठीक है? तो अब देखना जरा, हम तो ऐसा याद कर लेते हैं। देखना जरा, ये एशिया है, क्या है? है? क्लियर है? अब देखना क्या है, बोले यार। पनामा है। अब मेक्सिको की खाड़ी यहां धसी है, क्या नहीं है? सो यहां से यूकाटन, यहां से फ्लोरिडा, आया ना? जे हडसन जल संधि नहीं है, और ये डेविस जल संधि। हम तो पूरा वर्ल्ड इस तरीके से तुम्हें रटा देंगे, आप देखोगे कि पानी बता दोगे, फिर कोई कहेगा एक काम करो कि रेगिस्तान बता दो, तुम कहोगे यह फलाना, ये आप पर्वत कहोगे तो आप कहोगे ले ये पर्वत है। पढ़ने का मीनिंग बेटा तब है जब आप एक्चुअली इंटेलिजेंट बने, ना कि रट्टू तोता। ओके? चलिए अब देखें जरा, आगे बढ़े। तो इतना याद हो गया? चलो खुद से जल्दी रिवाइज करो, थोड़ा स्पीड बढ़ना है, नहीं तो समय 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अपन को। 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, निकल जाए। और किसको जाना था? 9 बजे किसी को प्रैक्टिकल था, निकल जाओ। प्रैक्टिकल ही है कि? हाँ ठीक हो गया। इतनी देरी लग गई यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ये 2 बिंदु हैं, ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। क्या है ये?
आवाज नहीं आ रही है? ये भूमध्य सागर है, ये अरे क्लियर है? अब यहां से जो पानी आया है वो है जिब्राल्टर जल संधि। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? यानी दो तीन प्रश्न उठते हैं। एक, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और एक, किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका। अच्छा, किन दो देशों को अलग करती है? नक्शे में देखो जरा, एक तरफ आ रहा होगा फ्रांस, स्पेन, देखो अब नीचे देखो, दो फ्रांस है क्या? नहीं है। नीचे क्या है? स्पेन है। तो एक बात, स्पेन और मोरक्को क्या नहीं है? अरे बोलो यार, एक तरफ हम कह सकते हैं स्पेन और अल्जीरिया, देखो नहीं है। अरे बोलो यार। तो कई बार बारीक क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, किन दो महाद्वीपों को अलग करती है और किन दो महासागर को जोड़ती है? अगर तुमने कॉमन सेंस बतौर पढ़ा है तो हर चीज बता पाओगे, और तुमने रटा है तो रट्टू तोता बन के ज्यादा से ज्यादा महासागर पढ़ लोगे। ईमानदारी वाला नक्शा पढ़ने में मजा आ रहा है? अगर ये नक्शा याद है तो हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। देखो यहां से आक्रमण हुआ, यहां से आक्रमण हुआ, यहां फलाना राजा था। आपको हिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगी। आप ओके? पक्का? नीली शर्ट वाले भाई साहब, आप भी कभी कह दिया करो यस सर। क्या दिक्कत है? नहीं बोल रहे? अरे मेरे से बोल रहे, हमसे बोलो यार प्लीज। ठीक है, हमें लगता है कि हमसे बोलो आप लोग, ठीक है? चलिए, जिब्राल्टर जल संधि आ गई ना? देखें आप, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। क्या क्या है? हमें सुनाई नहीं दिया। इसके सेल बदल देना यार। लाल सागर और यहां है स्वेद। मनुष्य ने खोदा। आ रही है? तो क्या आपको ये बातें पता चल गई है? अच्छा सच बताना, इनको याद करना कठिन है? मैंने कई बार स्टूडेंट के मुंह से सुना है सर ये बहुत कठिन है। हमें तो पूरा वर्ल्ड कठिन नहीं लग रहा है। कठिन है? बोलो कठिन है। देखे तो अभी हमने एक पढ़ी थी पनामा, लोकेशन याद करो पनामा, बाद में डिफाइन करेंगे। पनामा याद आया? पनामा, यूकाटन, फ्लोरिडा, हडसन, डेविस, ओके, जिब्राल्टर, ओके। आगे बढ़े सोचने। अब देखो यहीं पर है मरमरा सागर और इसी के ऊपर है काला सागर। काला है, मरमरा सागर आपके इसमें नाम नहीं आया होगा, आया है क्या? देखो काला सागर, काला तो आया होगा। वहीं पर है मरमरा सागर, नहीं आया नाम, ना आने दो, सुन लो सब लोग सामने। अब इसी चीज को जब आप काला सागर का पानी काय में आएगा मरमरा सागर में, तो इसे कहेंगे वास्पोरस जल संधि। क्या नाम देंगे? एक एक जल संधि याद करा देंगे बेटा, याद रखना आप, ओके? संविधान की एक एक धारा तुम्हें याद होगी, हर चीज याद होगी, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, उस समय के साथ साथ मेहनत चाहिए। जब आप दूसरे से बहस करोगे तो निश्चित तौर पर आप बहस सभी कर पाओगे, ओके?
देखे हमने क्या कहा, एक और बोल ली हमने वास्पोरस, एक हमने पढ़ी स्वेश, यहां है जिब्राल्टर, यहां है वास्पोरस काय के बीच काला सागर हो। अब हमने दो समुद्रों पढ़े थे, एक बाल्टिक सागर पढ़ा था, देखो बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक से बाहर निकले क्या है, अरे बोलो, इसे भी एक नहर खोद करके मिलाया गया था और इसका नाम रखा गया कील नहर। कील नहर, क्या नाम, नहीं आ रही बात, कील नहर। भैया हाँ जरा ऑब्जेक्शन किसको बताओ, 3 बार सुन चुके कील कील कील, बताओ, नहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, बोलो। हमने आपसे कहा नहरें कई मिलेंगी आपको, कई बार आपको डबल नाम मिलेंगे, कई बार आपको डबल नाम मिलेंगे, सुन रहे हो ना। लेकिन थोड़ा सा यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो इतनी देर ऑब्जेक्शन आप मन में डाउट रख के ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया करोगे, सर समझ में नहीं आ रहा, हाँ बताओ, बोलो। कील नहर समझ में आ गया। वहीं पर उत्तर सागर का पानी कहां गया, अटलांटिक में, सो हो गया डोवर जल संधि। क्या नाम हो गया, देखो जरा देखो, अरे कैसे नहीं दिखेगा भाई, उत्तर सागर का पानी अटलांटिक में, तुम इतनी चौड़ी जल संधि नहीं दिख रही, नहीं मिल रहा पानी, किसको नहीं मिल रहा जरा बताएं, डंडा उठा के ले जरा से, हम बता दे रहे हैं कहां से मिल रहा, बताओ, हमसे पूछो कहां नहीं मिल रहा। आप ये बताओ, यहां उत्तर सागर है, ये बाल्टिक है, ये उत्तर का पानी अटलांटिक में नहीं जा रहा रे, जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। देखो इंग्लैंड यूके के नीचे से, देखो इंग्लैंड के नीचे से, और फ्रांस के ऊपर से, देखो फ्रांस, और नीचे लिखा लंदन, देखो लंदन, ये पूरा यूके है, ये जो महाद्वीप है ना पूरा यहां पर, ये पूरा लंदन कहलाता है। अब यहां से ये पानी आ रहा है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही है, एक बात और जरा खिंच के बैठो आप, अगर आप जरा खिंच के बैठे, अगर आप ये ठान चुके हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो आप किसी चीज को जबरदस्ती का आप पॉइंट नहीं बनाएंगे। जबरदस्ती पॉइंट बनाना कहलाता जब समझ में आ भी रहा हो, लेकिन हमें अड़ियल रवैया अपनाना है, समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि पानी यहां मिल रहा है, पानी नीचे से मिल रहा है, जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आ रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है, अगर आपको पता है कि नहीं मिल रहा है, तो तुम घर जा सकते हो, तुम चले जाओ जहां आपको तुम्हारे मन का पढ़ाए, तुम वहां जा सकते हो, बाकी बच्चों को पढ़ने देना। जब डाउट आए वहां बताना। यहां किसको डाउट है, डोवर जल संधि में, इंग्लिश चैनल में, बताओ किसको डाउट है। यहां पर एक द्वीप है, यूके और फ्रांस के बीच से उत्तरी सागर का पानी अटलांटिक में आया, इंग्लिश चैनल कहा। वहां ऊपर उत्तर सागर का पानी अटलांटिक में चला गया, डोवर जल संधि कहा, नहीं कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश चैनल किनको अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल अलग करता है इंग्लैंड को और फ्रांस को, नहीं करता है, करता है। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था जिब्राल्टर जल संधि,
ये अलग कर रहा था स्पेन को और मोरक्को। स्पेन हो, देखो ना, पक्का हमने जल संधियां पढ़ी हैं, हमने जल संधियां पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। चलो पनामा नहर, पेन रखो वहां पर, पेन चला के देखो कहां है पनामा नहर। पनामा नहर मिल गई, नक्शा में बताओ कहां है। ये रही पनामा नहर, ठीक है। पनामा के बाद यूकाटन बताओ कहां है। मेक्सिको की खाड़ी का पानी कह में आ रहा है, कैरेबियन सागर में आया ना। किसी को ना मिल रही हो तो बताओ, मिल गई है। अच्छा, फ्लोरिडा जल संधि मिल गई है, नहीं मिली है, पक्का। फ्लोरिडा के बाद हमें बताओ हडसन जल संधि कहां है, पक्का। हडसन जल संधि मिल गई है। अच्छा, हडसन जल संधि में हडसन की खाड़ी का पानी लेब्राडोर सागर में आ रहा, या हम कहें अटलांटिक में आ रहा। अच्छा, बताओ जरा हमें डेविस जल संधि। ये मरियल आवाज आ रही है यार, काय का पानी, बफिन की खाड़ी का पानी काय में आ रहा, लेब्राडोर में, पक्का। स्वेज नहर बताओ, तभी बहुत बेकार मार पड़ेगी अगर गलत हाथ रखा तुमने तो। स्वेज नहर बताओ कहां है स्वेज नहर, भूमध्य सागर हो, ओके। वहीं हमने पढ़ी थी एक और काला सागर का पानी मरमरा सागर में आ रहा था, क्या नाम था, वास्पोरस जल संधि, यही था ना, नहीं था। फिर काला सागर का पानी कहां आ रहा था, अभी ये नहीं पढ़ाई शायद हमने, चलिए छोड़िए, अभी जो नहीं पढ़ाई उसको छोड़िए। भूमध्य का पानी कहां आ रहा, अटलांटिक में आ रहा है, क्या नाम है, आवाज नहीं आ रही है, ओके, नहीं बनेगा। बाल्टिक का पानी उत्तरी सागर में आ रहा, बाल्टिक का पानी आ रहा है, क्या नाम है, कील नहर, क्या नाम है, ओके। उत्तरी सागर का पानी दो जगह से अटलांटिक में आ रहा, एक ऊपर से, हाँ आया ना, आ रहा है, देखो ऊपर से आ रहा, देखो आ रहा है, क्या नाम है, डोवर जल संधि। और एक आ रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच से, क्या नाम है, इंग्लिश चैनल, याद हो गया। आपके पास 3 मिनट का समय है, सारी संधियां याद, नक्शा बंद करने के बाद हम ओरल टेस्ट लेने वाले हैं। चलो लोकेशन याद कर लो, 3 मिनट का समय है मात्र आपके पास। हमारी चाय खत्म, तुम्हारा समय खत्म।
याद रखना, यदि एसआई पीएससी प्री जैसे एग्जाम आपको निकालना है, बहुत आसान है, लेकिन कब? यदि 50 चीजें आपकी जैसे जल संधियां 50 है तो 50 ही याद कर लूं। सुन रहे हो ना? कोई टेस्ट खतरनाक नहीं है, कोई टेस्ट कठिन नहीं है, अगर हमने तैयारी कैसी करी है बारीकी से। अब 50 में से 5 याद करोगे तो संभावना कितनी है? 5 में से फंस गई तो ठीक, नहीं तो 45 याद नहीं है। सुन रहे हो? तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है? चलिए बोलिए जरा, क्या क्या याद किया आपने? पनामा नहर याद करिए, हमें पनामा याद है। पनामा है, यूकाटन है, फ्लोरिडा है, हडसन जल संधि है, डेविस जल संधि है, क्लियर है? स्वेज नहर है, स्वेज का जिब्राल्टर है, वास्पोरस है। करो, वास्पोरस जल संधि कहां है? कौन कौन को मिलाती है? करो जल्दी। हाँ खुशी जल्दी बोलो। हाँ नहीं, काला सागर और मरमरा सागर को। सही है। वास्पोरस जल संधि यही पढ़ी थी ना? नहीं पढ़ी थी? चलो जल्दी बताओ, डेविस जल संधि बताओ। डेविस कहां है? डेविस जल संधि नक्शा मत ढूंढो, कहां है डेविस जल संधि? यही तो गलत बात है यार। चलो पटेल मैडम खड़ी हो, पार्वती। हाँ बताओ, डेविस जल संधि। हाँ लेब्रेडोर से, लेब्रेडोर से कैसे? और हडसन जल संधि अटलांटिक से। हडसन का पानी अटलांटिक में आता है। ओके, इसीलिए बार बार रिवीजन करने का मौका दे रहे, बार बार 10 दिन के अंदर ये बताना है कि सर जो आप पढ़ाते हो वो हमें याद है। कई बच्चों को मैंने देखा, आज सर हमने 2 घंटा पढ़ा, आज हमने 4 घंटा पढ़ा। ये 4 घंटा 6 घंटा कुछ नहीं होता। हमने 6 चीजें पढ़ी, हमें याद नहीं, मतलब हम गधा हैं। चलो मैडम ये तो कील नहर कहां है? हाँ बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। और जिब्राल्टर क्या होता है ये साइट? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। सही है। और डेविस और यूकाटन नहीं खड़ी हो। फ्लोरिडा जल संधि देखो बेटा, हमारी बात सुनो, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। पहले नंबर, इस बात को बार बार हम कह रहे, इस बात को थोड़ा सा आप अपनी नजर में रखो कि जब हमें जे याद नहीं है, 8 याद नहीं है, तो 80 कैसे याद होंगी? जब तक तुम अपने मन को यह धक्का नहीं दोगे कि अरे यार 8 याद नहीं है, 80 कैसे याद होंगी, भाई साहब हम इतने डंडे मारेंगे। फिर हम बात कर रहे ना, बात कर रहे, हाँ या ना? खड़ो आप, हम बात कर रहे, क्या देख रहे तुम? देखो यार, हम इतने डंडे फटकारेंगे फिर इसी में हम बदनाम हैं। और अब सरासर झूठ बोल रहे हो यार तुम, कि सर हम आप ही को देख रहे। अब ईमानदारी से जवाब दो, थोड़ा बहुत ईमान जिंदा है। क्या कर रहे थे बताओ? ईमानदारी से जवाब दो, बताओ क्या कर रहे? हम जब बात कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो यार। यहां देख रहे थे, मतलब कंप्यूटर हो, एक साथ कई प्रोग्राम रन होते हैं, देख वहां रहे हैं। बढ़िया, बुरा नहीं मानना, ऐसे आदमी को बुंदेलखंडी में भेड़ा कहो देखे,
कहूं सुने। फॉर एग्जाम्पल हम कहें इतने दिख रहे, हाँ सुनो भैया, हाँ खड़े हो जाओ, तनु तुम खड़ी हो जाओ, तुम क्यों सर खसक गए, बुरा नहीं मन, अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका मैटर है। सीधी बात, मैंने बात चालू कर दी, मेरी बात सुनना है। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, भगना भाग जाओ। आप में आज शब्द याद करने की कैपेसिटी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि तुम में अनुशासन नहीं है। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़कर आए हैं। कोई हम, आप ये मत सोचिए कि हम कहीं ऊपर से आए हैं, ये कोई चीज हम मेमोरी में रख के लाए हैं। सच बताना, हमारा सीधा है कि हम भी पढ़कर आए हैं, हम भी स्टडी करके लाए हैं, और अगर ये चीज हमारी ना हमें मिले, हमें याद है। अब देखना जरा, अभी आपने पढ़ी, अभी अभी हमने पढ़ी है, हमें याद है कि यहां पर पनामा है। चलो सडनली कोई ने हमसे कह दिया कि स्वेज, हमने कहा यहां है स्वेज, अफ्रीका और एशिया के बीच में स्वेज है। फिर किसी ने कह दिया जिब्राल्टर, तो हमें तुरंत याद है कि भूमध्य सागर हो। अचानक कोई ने कह दिया कील ने है, बाल्टिक सागर हो। ओके, अचानक कोई ने कह दिया अब उत्तरी सागर का पानी कहां आएगा, अटलांटिक। हमने कहा दो जगह से आएगा, एक ओके, दूसरा ओके, और कौन सी जल संधि बड़ी, डेविस बड़ी, हडसन बड़ी, यूकाटन बड़ी, फ्लोरिडा बड़ी। बेटा सबसे पहले जो हम आपको पाठ पढ़ना, हमने जो पुराना अनुभव लिया है, हमने अनुभव ये लिया। आप बार बार सोच रहे होंगे सर ये बार बार क्यों करते हैं? देखो बेटा, ईमानदारी बताएं, हमारा एक अनुभव रहा है कि इन चीजों को हम पढ़ा सकते, जैसे हमने 7 पढ़ाई, बार बार रिवाइज ना करा के हम क्या करें, 50 को देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, फिर ओखोटस्क सागर मिल जाएगा, फिर चीन सागर मिल जाएगा। आप घर जाओगे, आप कहोगे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, कहोगे आप, क्यों? क्योंकि हमने नक्शे पर पढ़ाया। लेकिन जब 50 में से आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपके हाथ में आएंगी 10। आप कहां आ गए? वही 55 नंबर, वही 60 नंबर। तो पहले तो रणनीति ये तैयार करना है कि अगर हमने 20 याद करी तो 5 ही मिनट में 20 याद क्यों नहीं है? और याददाश्त ना बादाम खाने से बढ़ती है, ना आपकी पीतल के वो तांबे के पानी, ये सब डॉक्टरों वाला मैटर है, अपन तो मास्टर हैं। अब जिस चीज को जितना इस्तेमाल करोगे, आप दिमाग को बताइए कि हम अलर्ट हैं, आप दिमाग को बताइए कि अभी अभी बढ़े, कहां गए, तुरंत दिमाग को भी डांटना सीखो। अगर आप स्वयं डांटना सीख गए, आप अंदाजा करो आप कि सर आपने सच कहा था, कल जो चीजें हमें याद नहीं हो रही थी आज याद हो रही हैं। बात अब कोर्स कराने की नहीं है, कोर्स कराने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अभी जितने में हमने तुम्हें 8 को 8 बार रिवाइज किया, और 8 को 8 बार रिवाइज न करके हम केवल सुना दें तुम्हें, तो अब ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। हमारा प्रचार हो जाएगा, सर ने अच्छा पढ़ाया, सर ने कोर्स खत्म करा दिया, क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे? पहले नंबर पढ़ने का रवैया बदलो। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ज्योग्राफी खत्म चाहिए, लेकिन याद। अगर कह दें रागी पर्वतमाला कहां है तो दिख जाएगा सर, हम कहते हैं सहारा बता दो कहां है, सुन रहे हो? हम अगर कहते हैं बताओ मैगलन जल संधि बता दो, एक एक चीज याद। पहले नंबर घर से कसम खा के आओ कि आज जितना याद कराएंगे सर, हम युद्ध स्तर पर तुरंत याद करेंगे, घर में रिवीजन तो बात की बात है। अगर ये प्रण लेकर आप आए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी बेटा। याद रखना, जिंदगी आपकी बदल। हमें तो हर बैच पढ़ाना है, आप चले जाओगे कोई और आएगा, वो जाएगा कोई और आएगा। जिंदगी आपकी लगी है दाव पर, आपको करना है। ओके, जल्दी से ये जल्दी जल्दी संधियां याद करो। हम फिर पूछ रहे, और अब की बार अगर कोई धोखे से
अगर किसी ने कहा कि हमें याद नहीं आ रही तो हम बहुत खराब पिटाई करेंगे हम।
कोई टेंशन नहीं, ई बार तो दान बताइए। हाँ, याद हो गया। देखो बात ये नहीं है कि तुमने 8 चीजों को प्रेशर डाला याद करने का, अभी 50 चीजें बाकी हैं। और अभी तो केवल जलसंधियां नहीं, अभी पर्वत बाकी हैं, नदियां बाकी हैं, अभी जनजातियां बाकी हैं, रेगिस्तान बाकी है, झीलें बाकी हैं। हम कब सक्सेस हो पाएंगे? जब हमारी हैबिट पड़ जाएगी एक बार में याद होना चाहिए। सुन रहे हो? अगर 50 बार में याद किया तो हम स्टूडेंट नहीं है, हम गधेरे हैं। अब तुम्हें सुनने में बुरा लगे अलग बात है, लेकिन सच यही है। अगर कहां चली गई आवाज? और जोर से आवाज दो। ये अगर हमें 50 बार में कोई चीज याद हो रही है, मतलब तय है, तुम स्वयं में तय कर लो कि तुम कौन हो। अब हो सकता है आज हमारे दिमाग में कमी है, हम कैच नहीं कर पा रहे, लेकिन आज कल परसों हमें एक बार में याद करना है और एक बार में जवाब चाहिए। अगर ये जवाब आ गया बेटा तो आप सुनो, एसआई, पटवारी, पीएससी, प्री, आप जो एग्जाम दोगे वो निकलेगा। मैंने बार बार आपसे कहा, बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे टीचर को कोसने का काम करते हैं। टीचर हमेशा रोज रास्ता नया बताता है। आप चलोगे तो निश्चित तौर पर फतेह हासिल करोगे, अपनी जिंदगी को जीतोगे। नहीं पढ़ोगे तो आप बाद में टीचर को भले दोष देते रह जाओ, लेकिन टीचर का दोष होगा नहीं। तो आपको सबसे पहले रणनीति सुधारना है। तो क्या आपको याद हो गया? जरा चेक कर लें, हम कर लें। फ्लोरिडा जलसंधि, मजा नहीं आया। मेक्सिको की खाड़ी का पानी कहां? अटलांटिक में युकाटन जलसंधि। ओके, पनामा जलसंधि, कौन सा? अटलांटिक का पानी, सही है ना? अच्छा, लेब्राडोर सागर कहां है मालूम है? तो बफिन की खाड़ी का पानी लेब्राडोर में, नाम क्या? डेविस हडसन जलसंधि। ओके, कील नहर, बाल्टिक सागर का पानी उत्तरी सागर में, और उत्तरी सागर का पानी अटलांटिक में। दो रास्तों से, एक बोर, एक इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहां है? यहां इंग्लैंड है, यहां फ्रांस है, नहीं है। एक पढ़िए जिब्राल्टर, भूमध्य का पानी अटलांटिक में नहीं है, काय काय के बीच, स्पेन और मोरक्को के बीच। वहीं पड़ी है वास्पोरस, काला सागर का पानी, मरमरा सागर नहीं पड़ा है। वहीं पड़ा है सुएज नहर, लाल सागर का पानी। ओके, इतनी तो कुल पढ़िया ही है, और हमें इतना टाइम लग गया। तो अपन को थोड़ा सा ट्रेंड करना। ये बैच, इस बैच को हम इसलिए, देखो हमने पिछले पुराने बच्चों से कहा था, कुछ लोग खुद छोड़ करके क्लास चले गए कि आपका कांस्टेबल का हो गया। ध्यान रखना, जो बच्चे पढ़ने का टाइम अच्छा देते हैं कि सर हम पहले आए हैं, हमें 4 घंटे पढ़ाओ, निश्चित तौर पर आप पर हम पूरी ताकत लौटा देंगे अपनी। बस आपको भरोसा और रोज क्लास आना है। हर दिन हमारे लिए एक नई कैपेसिटी होगी। तो हमें लगता है कि ये हमने पढ़ लिया है, आगे हम बढ़े। अब देखना जरा कहां आ रहे हैं अपन। ये देखो अपन पढ़ चुके हैं इंग्लिश चैनल, हाँ या ना? अब देखो जरा, यहां था नॉर्वेजियन सागर, क्या है? अब देखना जरा, सुनना। आपको याद हो, हमने कहा था कि यहां ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, कहेगा। अब यहां नॉर्वेजियन का पानी अटलांटिक में आ रहा है,
नॉर्वेजियन का पानी मिलाओ जरा, आ रहा है। चूंकि यहां कब्जा है देश कौन सा, डेनमार्क, अतः संधि जल संधि आ गई, डेनमार्क जल संधि। कौन सी आ गई, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, डेनमार्क जल संधि। ओके, एक जल संधि और बढ़ गई। अरे हमें पनामा याद थी, दो कैसे पनामा है, पनामा, यूकाटन, फ्लोरिडा, डेविस, हडसन, ये स्वेज नहर, जिब्राल्टर, वही वास्कोरस है, ये कील नहर है, ये डोवर है, ये इंग्लिश चैनल है, नहीं है, एक और याद हो गई। ओके, कल और परसों में 2 दिन के बाद हम एक बार पढ़ाएंगे, एक ही बार में याद होगा। अच्छा एक बात और, वर्ल्ड के आपको कम से कम 10 नक्शे, आप बड़े नक्शे, एकदम छोटे नहीं, बड़े नक्शे 10 अपने अपने पास फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। आपको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा, खाली नक्शे, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब आ गए यहां ओमान की खाड़ी, देखो कि नहीं है, अंदर देखो फारस की खाड़ी, देखो नहीं, फारस की खाड़ी दी नहीं होगी, ओमान की खाड़ी मिल गई। कहां मिली है, देखो ओमान देश है ना, ये ओमान देश हो गया। अरे क्लियर है, अंदर है फारस की खाड़ी, अंदर, बहुत छोटी होने के कारण नक्शे पर नाम नहीं आता, ठीक है। यह कहलाती है होर्मुज जल संधि। एक और नई जुड़ गई, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या है, चलो और आगे आए, देखना जरा, बंगाल की खाड़ी, क्या है, आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है, बंगाल की खाड़ी। अब यहां देखो जरा, 2 मिनट, हिंद महासागर, अब बंगाल की खाड़ी का पानी जब हिंद महासागर में आ रहा है, लेकिन श्रीलंका के बीच से, देखो ये छोटा सा देश कौन है, श्रीलंका, यहां से आ रहा है, हाँ ना, सो इसका नाम रखा पाक जल संधि। क्या, अच्छा एक बात और याद रखना, यहां पर जब आप बंगाल की खाड़ी पढ़ोगे, जब हम भारत पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पर, यहां श्रीलंका के ऊपर आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी। क्या मिलेगी, देखो जरा शायद नक्शे में दिया हो, कई बार छोटी होने के कारण इनके नाम नहीं आते हैं। चलिए भारत का नक्शा जब आप पढ़ोगे तब आएगा वहां पर। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी का पानी ये हिंद महासागर में, अब ये भी हिंद है, ये भी हिंद है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, अरे क्लियर है। तो बंगाल की खाड़ी का पानी यहां पर आ रहा है, पाक जल संधि। क्या कहा हमने, आवाज नहीं आ रही है, ओके, नहीं बनेगा, बोलो यार, नहीं बनेगा, बनेगा। अभी एक अपन ने पढ़ी थी होर्मुज, क्या पढ़ी थी, ओमान की खाड़ी का पानी फारस की खाड़ी अंदर की ओर जा रहा था, नहीं बढ़ा था, और एक और ऐड हो गई पाक जल संधि। क्या ऐड हो गई, बहुत सारे, जो कई चीजें ऐसी होंगी जो यहां पर भी नहीं आएंगी, फिर हम केवल बोलेंगे और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज बोर्ड पर नहीं पढ़ाई जा सकती। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, जो जावा सागर, लोकेट करो जावा सागर, मिल गया, नहीं मिला है, जावा सागर मिल गया है।
जावा सागर के यहां कहीं आपको मिलेगा हिंद महासागर, यहां मिलेगा दक्षिण चीन सागर, यहां सेलेमी सागर मिलेगा। देखो ढूंढ लो, पूर्वी चीन ढूंढ लो कहां है, ऊपर। दक्षिण चीन ढूंढ लो है, वही सेलेमी सागर ढूंढ लो। प्रशांत महासागर तरफ जाओ, सेलेमीज मिला? नहीं मिला है? मिला है? हाँ, बोर्निया लिखा है जहां, दो बोर्निया देश लिखा है, नहीं है, ये सेलेमीज है, ठीक है ना? यहां कहीं देखो बोर्निया के आसपास सेलेमीज, देखो यहां मिल गया? नहीं मिला? मिल गया है। देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अक्ल का काम भी है। चलिए, अब जावा सागर का पानी एक तरफ आएगा बंगाल की खाड़ी में। कहां आएगा? ये जावा सागर एक प्रकार का तिगड्डा है। अब देखना, जावा सागर एक प्रकार का तिगड्डा कैसे? एक तरफ जावा सागर है, सो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, ये जावा यहां हिंद, ये जावा यहां दक्षिण चीन, ये जावा यहां सेलेमीज। नहीं आ रही बात सुनो, एक तरफ जावा और एक तरफ प्रशांत। नहीं आ रही बात सुनो, यानी यहां बहुत सारी जलसंधियां बनने वाली हैं। क्यों बनने वाली है? क्योंकि जो बहुत सारे द्वीप है, देखो छोटी छोटी नालियां टाइप की बनी है। तो मलक्का जलसंधि, क्या नाम है? जावा का पानी बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, नाम रखा गया है मलक्का जल संधि। क्या नाम रखा गया? ज्यादा हो तो आप अपने नक्शे में एक ऐसी डंडी खींच लो, जावा बंगाल की खाड़ी, और नक्शे में यहां लिख दो मलक्का। याद रहेगा आपको भविष्य में, याद रहेगा भविष्य में मलक्का। हॉर्मुज तो याद हो गई, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी हो, अरे क्लियर है? अब देखो जरा, यही जावा सागर का पानी अब हिंद में आएगा, सो कहेंगे सुंडा जल संधि। क्या? अब देखना जरा, सब लोग सामने देखें। अपन ने क्या किया, सीधी बात, क्या आवाज आ रही है? चलिए, हमने कहा भूकंप तो नहीं आ गया। ये भारत का निचला हिस्सा है। अब ये भारत है तो फिर ये कहीं ओमान वगैरह है, फिर ये अफ्रीका है, ये बंगाल की खाड़ी है, हाँ ना, ये अरब सागर है, और इस तरफ ओमान की खाड़ी है, यहीं पर फारस की खाड़ी है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इनको मिलाया हॉर्मुज। लेकिन यहां उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहां आते हैं, यहां जावा सागर है। क्या है? यहां पर दक्षिण चीन सागर है, यहां सेलेमीज सागर है। तो हमने पहले कहा कि ये वाला है मलक्का। क्या है? मलक्का किस किस को मिला रहा? किस किस को मिला रहा? मलक्का जलसंधि हो रही है कौन कौन सी? जावा और बंगाल की। अच्छा, एक बात और, यहां पर है श्रीलंका, ये पाक जल संधि, ये सुंडा जल संधि। समझ गए? सुंडा जल संधि कौन? जावा सागर हो, जावा सागर हो, जावा सागर हो। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुन। अब देखो जरा, अभी हमने 3-4 जल संधियां बढ़ाई हैं, कल तक आपको थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अभी एक बार फिर से पूरी जल संधियां, पनामा,
फ्लोरिडा, यूकाटन। जल्दी रिवाइज करो, 2 मिनट है आपके पास। बार बार रिवीजन करने का हमारा मकसद है कि तुरंत के तुरंत याद कराना। ज्ञानी भाई याद हो रहा कि नहीं, ईमानदारी बताना। हो रहा है? हाँ श्रीमान जी, याद हो रहा है? याद हो रहा है? देवी, देवी, एक प्रश्न का ये आंसर निकाल देना जरा, प्रिंट निकाल दो। ठीक, हो गया याद? एक बार रिवाइज हो गया? देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आज भले आपको टाइम लगा है,
कल इन चीजों में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? कल आपको एक प्रण करके आना है कि जो चीज एक बार समझाई मतलब एक बार सुन रहे हो, दिमाग में नक्शा याद होना चाहिए कि अगर किसी ने यू कॉटन कहा तो तुरंत यू कॉटन पे पहुंच गए, कोई ने कील नहर कहा तो वहां पहुंच गए। अभी क्या हो गया? ये तो केवल जनसंधियां हैं, अभी जल धाराएं पड़ेंगी, कल विस्टिम जल धारा, लेब्राडोर की धारा, केनारी की धारा। तो अपन को जैसे ही शब्द सुने और वहां पर अपन ओके, तो आज सबसे पहले थोड़ी सी जाकर प्रैक्टिस करिए। कल 1 तारीख है, कल से हम एक्चुअली वो चीजें अब मान के चलिए जल संधियां तो 1 बैठक में याद करेंगे, 2 बैठक नहीं। पर्वत है 1 ही दिन में निपटेंगे, 2 दिन में नहीं। सुन रहे हो? आज हम आपकी क्लास यहीं छोड़ रहे हैं। कल 1 तारीख से हम आपका 10 बजे से हम शुरू कराएंगे वर्गमूल का अध्याय, पहला अध्याय शुरू कराएंगे। 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी नई गणित यानी वर्गमूल का अध्याय। 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी आपकी पुरानी गणित यानी रेलगाड़ी वाला। और 8 बजे से 10 बजे तक अपन पढ़ेंगे जीके। कोई प्रॉब्लम? लेकिन कल से आप में एक अलग निखार दिखना चाहिए। ओके? अच्छा, कोरे नक्शे होना चाहिए आपके पास, वर्ल्ड के 10 नक्शे कोरे। ओके? ताकि जब भी अपन कहें तो आप तुरंत बना के बता दें। बहुत सस्ते आते हैं, 10-20 रुपए में तो पूरा पैकेट आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल से, लेकिन मूड बना के आइएगा 11 बजे तक का। ठीक है? ओके, खुश रहो भैया, खुश रहो। ठीक है, अच्छा पढ़े बेटा, ठीक है, खुश रहो।